वामन मेश्राम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वामन मेश्राम नाम का एक आतंकवादी है और जो पिछले विगत वर्षों से बहुजन मुक्ति पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल बना करके देश विभाजनकारी कार्यों में जो है वो संलिप्त है। और माननीय वामन मेश्राम साहब को जो लोग जो मतलब तलवारें उठाकर जो डरा रहे हैं, बोल रहे हैं 500 महार जो थे उन्होंने भीमा कोरेगांव में 25-28 हजार पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा था। लेकिन हम उन्हीं के वंशज हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम संविधान को मानने वाले, इसीलिए हम संविधान के दायरे में रहकर ही बात करते हैं। और ये लोग मनुस्मृति को मानते हैं कि ये लोग फरसा लेकर तलवारें लेकर ही मतलब आतंकवाद दिखाते हैं, जिस पर का मतलब इस देश में जो मनुवादी लोग हैं ये आतंकी लोग हैं। साथियों जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ मनीषा वेल्ला मैडम हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता है। बातचीत करेंगे। जिस समय हम देश में आज बात कर रहे हैं, हम 75वां आजादी का वर्ष मना रहे हैं और इसी देश में देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ग्वालियर के एक मिश्रा जी हैं मैम, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का हम जो है वर्चस्व है वो खत्म कर देंगे, उनको उनके नाम को हम मिटा देंगे। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या लगता है कि सरकारें और उनके ऊपर जो मनवादी मानसिकता के लोग, उनका पूरा समर्थन मिल रहा है? क्या कहेंगे आप इसमें? पहले तो सभी दर्शकों का मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। और मैं तो इस मतलब जो मिश्रा जी ने कहा है, मैं इस पर यही कहना चाहूंगी कि संविधान को मतलब वो संविधान के बारे में वो बोल रहे हैं, बाबा साहब के बारे में बोल रहे हैं कि संविधान BN राव ने लिखा है, ये है। पहली बात तो BN राव को कोई जानता ही नहीं है। और जिस प्रकार से बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने कहा है कि BN राव कौन है, हमें इसकी जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन टॉपिक ये है कि जब भी किसी भी व्यक्ति को फेमस होना होता है तो वो बाबा साहब का नाम लेकर फेमस होता है, या तो उनकी विचारधारा पर चलकर और या उनका अपमान कर कर। तो इसी प्रकार से जिन गली के कुत्तों को लोग नहीं जानते हैं, इसी प्रकार से मिश्रा को कोई नहीं जानता था, तो उसने मतलब खुद को स्थापित करने के लिए बस बाबा साहब का अपमान शुरू कर दिया है। और हमारे लोग बहुत ही भावुक लोग हैं, वो जिस वक्त बाबा साहब का अपमान कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी करता है, तो वो बहुत ही भावुक होकर उसका विरोध करने लग जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि लोगों को इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बाहर निकलकर खुद को स्थापित करने के लिए आते रहते, तो हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कोई संविधान को खत्म कर सके। जी मैम, अभी आपने एक वीडियो है जो आपने अपने पेज पे डाला हुआ है, देखने को मिला उसमें साफ तौर पर कि कुछ लोग हैं जो तलवारें लहराते हुए वामन मेश्राम को टारगेट कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विदेशी एजेंडे चलाते हैं। उसको लेकर किस तरह देखते हैं कि वामन मेश्राम को धमकियां दी जा रही हैं? आपके हरियाणा में ही इससे पहले बहुत सारे लोग हैं जो घर से निकालकर पुतले दहन करके वामन मेश्राम का विरोध किया था। क्या कहेंगी मैम आप? पहली बात तो जो विदेशी की जो वीडियो मैंने अपने पेज पर भी डाली है और जो वामन मेश्राम साहब को बोल रहे हैं, पहली बात तो वामन मेश्राम साहब ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है और वो संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं। हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान ने बताया है कि जो ब्राह्मण है वो इस देश का नहीं है, वो यूरेशिया का है। तो हम मतलब हर देश में एक मतलब स्थिति होती है कि कुछ लोग वहां पर खाने कमाने के लिए जाते हैं। हरियाणा की एक भाषा है कि भाई हम दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जाए तो खाने कमाने के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये लोग भी आए थे और इन लोगों ने बस इसी देश में देखा कि भाई इस देश की व्यवस्था कैसी है, तो इन लोगों ने एक आतंकवादी तरीके से इस देश में अपना जमवाड़ा जमा लिया और 5500 साल तक अब वो यहीं पर होकर रह गए हैं। और जो वो बात कर रहे हैं, माननीय वामन मेश्राम साहब को तलवार लहराकर बात कर रहे हैं, तो एक वीडियो और मैंने अपने पेज पर डाली है, उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि 500 महारों ने किस प्रकार से 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा था। क्यों काटा था? क्योंकि जो ये व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे ऊपर 5500 साल पहले थोपी गई है ये व्यवस्था, इससे प्रताड़ित होकर उन्होंने ये भीमा कोरेगांव करना ही मुनासिब समझा
और मैं फिर से यही कहना चाहूंगी, उस वीडियो के द्वारा ही कहना चाहूंगी, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था और वामन मेश्राम साहब भी कहते हैं कि जब आंदोलन सक्सेस पर आता है, जब आखिरी चरण पर आता है और जब मनुवादी सीधा सीधा सामने आकर लड़ता है, तो समझ लेना चाहिए कि अब मनुवाद का अंत होना ही निश्चित है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, वामन मेश्राम साहब भी कहते हैं कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। जिस प्रकार से इस मनुवादी व्यवस्था ने हमारे ऊपर राज किया है, उसी प्रकार से हम चाहते हैं सभी की हिस्सेदारी हो इस देश में। जिस प्रकार से ब्राह्मण की 3.5% हिस्सेदारी है, उसको उसके हिसाब से मिले और इस देश के मूल निवासी को भी उसके ऊपर राज करने का मौका मिले। जी मैम, उठाते रहेंगे और धमकियां देते रहेंगे। हेलो, हमारी आवाज नहीं पहुंची क्या? मैम ये कह रहा हूँ कि ये बार बार धमकियां देने का काम कर रहे हैं, बार बार ये धमकियां देने का काम कर रहे हैं, बार बार तलवारें निकालते हैं। क्या ये बहुजन समाज को कमजोर समझते हैं? कभी ये बहुजन समाज के ऊपर पेशाब करते हैं? कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, पेशाब की बात हो या ये चाहे इटावा की बात हो, जिस प्रकार से यादव समाज के ऊपर एक पंडिताइनी ने अपनी धोती उठाकर उनके सिर के ऊपर पेशाब किया था, और चाहे वो एक एसटी की बात हो, जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने एक इंसान के ऊपर मुंह दिया था, और उड़ीसा में भी इसी प्रकार की एक घटना हुई थी। और अभी एक और घटना आई है कि एक ऐसी समाज के ही लड़के को बुरी तरह पीटा गया और उसे पेशाब चटवाया गया। देखिए, हम मनु समर्ति की बात करते हैं। मनु समर्ति क्या कहती है? मनु समर्ति जो है, जैसे कि ओबीसी है, शूद्र है, SC/ST, वो तो अछूत से भी गए गुजरे थे। जिस टाइम पर ये मनु समर्ति के वर्ण लिखे गए थे, तो उनकी गिनती कहीं भी नहीं होती तो थी। अब बोलते हैं कि जानवरों की भी गिनती होती है, पर हमारी तो इंसानों में भी गिनती नहीं थी। जिस प्रकार से ये पेशाब के प्रकरण चले हुए हैं, ये दिखाया जा रहा है, मतलब हमारे लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि आवाज ना उठाई जाए। लेकिन माननीय वामन मेश्राम साहब जैसे भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है, और माननीय वामन मेश्राम साहब को जो लोग जो मतलब जो तलवारें उठाकर जो डरा रहे हैं, बोल रहे हैं, मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि 500 महार जो थे, उन्होंने भीमा कोरे गांव में 28 हजार पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा था। लेकिन हम उन्हीं के वंशज हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम संविधान को मानने वाले, इसीलिए हम संविधान के दायरे में रहकर ही बात करते हैं। और ये लोग मनु समर्ति को मानते हैं, चाहे वो इनकी कोई भी रैली हो, कोई भी किसी भी प्रकार का किसी मंदिर में कुछ किसी भी प्रकार का जागरण वगैरह कुछ भी हो। मैं हरियाणा में भी देखती हूँ कि ये लोग फरसा लेकर, तलवारें लेकर ही मतलब आतंकवाद दिखाते हैं। जिस प्रकार मतलब इस देश में जो मनुवादी लोग हैं, ये आतंकी लोग हैं, और ये आतंक मचाने के लिए ही इस देश में आज तक स्थापित हैं। और पेशाब वाली बात भी जो अभी बीच में मैंने बोली है, जो पेशाब की जो ये है, ये वही मनुवादी लोग हैं कि हमारे लोगों को कीड़ी मकोड़ों की तरह समझते हैं, इसीलिए हमारे लोग खुद को उनके आगे कमजोर महसूस दिखाते हैं। लेकिन उन लोगों को अब समझना होगा, जिस प्रकार से बामसेप संगठन है, उनकी विचारधारा से जुड़ना चाहिए और अपने इतिहास को जानना चाहिए। और ये जो चले हुए हैं मामले जो मनु समर्ति के तहत, इन मनु समर्ति को हमें मतलब जिस प्रकार से आरएसएस के लोगों ने और बाबा साहब ने एक संविधान की बात मतलब संविधान लिखा और संविधान के दायरे में रहकर हर बात कही, और मनु समर्ति की हम बात कहें तो मनु समर्ति भी बाबा साहब ने जलाई। तो फिर से हमें उस मनु समर्ति को खत्म करने के लिए हमें ईवीएम मशीन को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो वो मनु समर्ति थी जो हमारे हक और अधिकार खाती थी। आज ये ईवीएम मशीन है, ये आज की आधुनिक मनु समर्ति है जो हमारे लोगों के ये कांड हो रहे हैं, पेशाब का हो चाहे कोई भी कांड हो, पूरे भारत देश में जैसे हरियाणा में भी हो रहे हैं।
तो ईवीएम सबसे बड़ा इस देश में एक ऐसा मनुस्मृति ग्रंथ है जिसको खत्म करना बहुत ही जरूरी है। जी, तो साथियों हमारे साथ मनीषा बिरला मैडम भारत मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता थी। साथियों साफ तौर पर उन्होंने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथियों ये लोग चाहते हैं कि इस देश में जो भी जागृति चल रही है वो जागृति बंद होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह जागृति बढ़ रही है धीरे-धीरे लोगों में जागरूक हो रहे हैं और अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे चाहे लड़ाई हो, चाहे संवैधानिक लड़ाई हो, लड़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि जो भी समाज में जो लड़ाई लड़ा हो, चाहे युवाओं में श्रम जैसे तमाम ऐसे नेता जो सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम कोई भी कांड करें, उस पे कोई बोले ना, ये मनुस्मृति का राज चाहते हैं। तो साथियों आप लोगों को आँखें खोल के देखनी होंगी। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मैडम।